यासीन बहुत जवान जब वो इराक से इंग्लैंड में मुंतकिल हो गया। यासीन अपने घर सामारा चावर कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सामारा अब बहुत खतरनाक था। इसका अबू ने कहा कि इंग्लैंड एक कसीर सकाफती जजीरा है जहां सारे नस्ल और मजहब के लोग एक दूसरे के साथ खुशगवार काम करते हैं। यासीन का ख़ानदान अपने सामान लेकर लंदन गए। वहाँ बहुत ऊंचे इमारत और अजायब घर थे, और यासीन का पसंदीदा चीज़ें सैयार होम और दरिया टीम्स पौरानापल के साथ था। यासीन कजे वक्त के बाद अपनी पड़ोसी के साथ दोस्ती हुई। इसका नाम था गैंड्रो। पूरी गर्मियों की ततीलात वो दोनों पार्क गई, चिड़ियाघर गए। गैंड्रो ने यासीन के साथ अपने खिलौने खेलने दिया और अपने पसंदीदा सुपर हीरो के बारे में बताया, और दोनों ने यासीन की बाग में कैंप बनाया। दिन पर दिन यासीन लंदन को घर समझ लगा और उसका इंग्लिश बेहतर होने लगा, मगर वो अभी बोलने में कमी थी और इसीलिए शर्मिंदा महसूस हुआ। जब सितंबर उब यासीन को स्कूल जाना ज़रूरी था, इसलिए वो उदास हुई, लेकिन इसका अबू ने बताया तालीम बहुत ज़रूरी है। बाद में यासीन को पता चल गई कि वो एंड्रो का कलिश में होंगी। अगला दिन एंड्रो और यासीन एक दूसरे के साथ स्कूल गए, और एंड्रो ने खेल का मैदान, उस्ताद, मज़ाक़िया लड़कों है और खूब असवरात लड़कों है और क़ारीन के बारे में बताया। यासीन कभी क़ारीन को नहीं देखा, लेकिन एंड्रो बहुत दिलचस्पी थी तो वो ज़ारवर अच्छा होगा। मगर जब वो क्लासरूम पहुंचा, उस्तानी ने यासीन को बताया कि वो सब के सामने अपने नाम बता दूं। एक लड़का ने बोला बदबूदार बेमुल्की, और सब हंसने लगी। और एक और लड़का ने कहा उस्तानी में समझ नहीं कर सकती, वो अंग्रेज़ नहीं बोल सकता, और सब फिर हंसने लगी। यासीन बहुत अकेला और उदास महसूस कर रहा था, और उस्तानी इसको बैठने की इजाज़त दिया। यासीन एंड्रो के बैठने की ख्वाहिश थी, मगर वो एक लड़क के साथ बैठना पड़ा। वो लड़क बार बार अजब से यासीन को देखा और वो अलग कुर्सी बैठने के लिए उस्तानी को बुलाया। जब घंटी बज गई, सब अपने कोट पहनकर खेलने के मैदान में गए, मगर उस्तानी यासीन को बुलाया ताकि वो इसको एक बीज दे सकते जिसके ऊपर यासीन का नाम लिखा था। अब सब आपका नाम फ़ौरन सीख लेंगी, उस्तानी ने कहा। यासीन ने अपने दिमाग में सोचा, अब सब मजा पर, और हंस गई। जब वो बाहर गया, एक चाविटा लड़का गेवब ग्वेराल सुनहरी बाल के साथ यासीन को लड़क का नाम कहा, और यासीन इसको समझाने का मौका नहीं दिया, और सब फिर हंस रही थे। यासीन गोहर जाना चाहता था। सलाम यासीन। यासीन पीछे देखकर एंड्रो को देखा। इंद्रू ने दूसरे बच्चे देखकर कहा, अब सबसे क्या हुआ? मैन ने अपने दोस्त यासीन को बताया कि स्कूल बहुत अच्छा है, अब उसका पहला दिन बोड़ाकीव बना रहे हैं। वो हमसे अलग है, एक लंबी लड़क ने बोला। तो अब भी अलग है? अब पूरा स्कूल में सबसे लंबी है, और जब लोग आपके बारे में मज़ाक बनाते हैं, आप उदास हो जाती है। और अब एंड्रो गेवबग्वेराल बाल लड़का को देख रहा था, आप उदास होते हैं जब लोग आपका बाल लड़का बाल बोलते हैं। हम सब अलग हैं, और अगर हम सब एक दूसरी के तरह होते हैं तो ज़िंदगी कैसी हवनगी। सारे बच्चे खामोश हो गए। फिर यासीन अपना सर ऊंचा रखकर मुस्कुराया और कहा, बॉड़ियंग। बिल्कुल, बहुत बॉड़ियंग। एंड्रो भी मुस्कुराया। फिर सारे बच्चे एक दूसरे के साथ कहा, बहुत बॉड़ियंग। एंड्रो ने कहा कि यासीन सा तरह अलग है क्योंकि वो हॉट डॉग्स को पसंद नहीं करता। सब हंसने लगा और सबको बताया वो चीज़ जो इन अलग बनाते हैं। फिर जेनकिन्स ने इसका कुम्स उठाकर सब इसका जिन्नों का निशानी फ़ख्र के साथ दिखाया। जब खेलने का वक्त ख़त्म हुआ, एंड्रो ने हाथ उठाकर उस्तानी को पूछा, क्या हम इस लोगों के बारे में बात कर सकते हैं जो दूसरे मुल्क से इंग्लैंड एक नया ज़िंदगी शरा करने के लिए, मेरा दोस्त यासीन की तरह? उस्तानी ने कहा, इनफरादियत ज़रूरी है, मगर बुरितानके की खूबसूरती छोटिए हमज़ा है कि वो एक कसीर सकाफ़ती जज़ीरा है। आसुन ने किताब में 2 लफ्ज़ लिखा और अपने अब से वादा किया कि वो इस लफ्ज़ को सीख लूँगी और हमेशा याद करूँगी। वो दोस्त भी अपनी किताब में लिखा कि नक्का वो बहुत शुक्रगुजार था कि इसने एक सच्चा दोस्त मिला जो इसको कब्ल करता है।